मीलते क्षणः। और जब भगवान ने आंख बंद किया तो पूतना ने जाकर के भगवान को उठाया। जब उठाया तो कैसे उठाया और किस प्रकार से उपमा दे रहे हैं व्यास जी, सुखदेव जी किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। कहाँ पे बोध्यतां बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। कहाँ अनंतमारो पयदंकमंतकम। कहा ये पूतना जो मारने के लिए किसको मारने के लिए आई है। कहा अनंतम, जो अनंत है, जिसका न आदि है न अंत है, पूतना उसका वध करने के उद्देश्य से आई है। बताओ कितना बुद्धिमान रही होगी। जब जिसका न आदि है न अंत है उसको मारने का प्रयास जो करे वो कहां से बुद्धिमान हो सकता है। अनंत मारो पयदंकमंतकम। भगवान को उसने ऐसे ही उठा लिया जैसे यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। जैसे अंधेरे में कोई विषैला सर्प हाथ में लेकर के और उठा ले और सांप खिसियाया हुआ रहे और उसको काट करके समाप्त कर दे, इसी प्रकार से उसने भगवान को उठा लिया। कि विबुध्यतां बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। भगवान ने सोचा कि अगर इसको यहाँ अगर ठिकाने लगाता हूँ तो मामला गड़बड़ रहेगा, इसलिए कि पूतना का शरीर जो था वो बहुत मामूली नहीं था। कहा कितना बड़ा था। कहा त्रिगव्यूति। गव्यूति का मतलब होता है 2 कोस और त्रिगव्यूति का मतलब होता है 6 कोस। 6 कोस का विशाल का शरीर है, यानी कि 6 त्रिक 18 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा पूतना का शरीर है। तो इसको अगर यहाँ ठिकाने लगाऊंगा, इसकी माया जहाँ समाप्त होगी, इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा। तो इसको ठिकाने कहाँ लगाना है। तो उसने किया क्या। कहा तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यबुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्दधावथ। कहा उसने अपने वक्षस्थल को भगवान के मुख में दिया और जो भगवान ने मुख लगाया, मुख लगाने के पश्चात जब उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। कहा तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यबुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्दधावथ। जैसे ही आगाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् अप्राणैः समम्। प्राणों के साथ में कैसे। रोष समन्वितो पिबत। रोष के साथ। रोष नाम है भगवान शिव का। तो भगवान शंकर के साथ में भगवान शंकर जहर को ले गए और भगवान ने पूतना को ठिकाने लगाया। बात है यहाँ पर दूध पिलाने की। भागवत जी में मूल शब्द अगर देखा जाए तो कहीं पर दूध का जिक्र नहीं आया है। सीधे आया है कि बच्चों को अगर कुछ दिया जाए तो उसको लेकर के मुख में डालते हैं। तो उसने भी सोचा था कि स्तनों को इसके मुख में लगाऊंगी तो जो जहर लगा हुआ है कालकूट नाम का विष, उसको ये पान कर जाएगा और गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। का प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। का प्राणों के साथ में, कहा रोष के साथ में, भगवान शंकर के साथ में बैठ करके भगवान शंकर ने जहर को ठिकाने लगाया और भगवान ने पूतना को ठिकाने लगा दिया। और जैसे ही प्राणों को खींचना शुरू किया भगवान ने, वैसे ही पूतना का सामुंच मुंचाल कि सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी अनिष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि।
प्रविवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर। कहा जैसे भगवान, जैसे वो पूतना उठ करके भगवान को लेकर के भागी, और वैसे ही कहा मुंच मुंच, अर्थात छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लिया फिर कभी भी छोड़ने वाला तो मौसी जी अब तो छोड़ने वाला नहीं हो। कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रुरोदः। अब लेकर के जाते जाते गोकुल से बाहर निकल करके और धड़ाम से गिरी, और गोविंदाय नमो नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की।